अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं जीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के पहले 9 शॉर्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज बाकी 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल एंड बेसिक सॉल्ट। चलिए पहले बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट की। नॉर्मल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ ions of an acid by a positive metal ion or ammonium ion। अगर हमारे पास प्रेजेंट एसिड में 2 आयोनाइजेबल H+ आयन हैं और उन दोनों आयोनाइजेबल H+ आयन को अगर रिप्लेस कर देते हैं मेटल एटम्स या अमोनियम आयंस, तो इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। जैसे एग्जांपल से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। HCl प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म KCl एंड वाटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप HCl के केमिकल फार्मूला को देखें तो इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी इसमें एक आयोनाइजेबल H+ आयन प्रेजेंट है। अगर इस एक H+ आयन को रिप्लेस कर देता है कोई मेटल एटम जैसे पोटेशियम है, तो रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। तो KCl इज ए न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट। इन द सेम वे अगर हम बात करें बेसिक सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अब बेसिक सॉल्ट क्या होता है, ये कैसे बनता है? मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास जो बेस है उसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाएं बेस में से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिटेन रहे रिजल्टिंग सॉल्ट में, तो ऐसा सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। एग्जांपल से हम इस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड थ्राइस को जब हम ट्रीट करते हैं HCl से, तो प्रोड्यूस होता है AlOH ट्वाइस Cl प्लस वाटर। अगर आप गौर करें तो इस सॉल्ट में स्टिल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं और ये सॉल्ट बेसिक नेचर रखेगा। इट्स मीन अगर सॉल्ट में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो ऐसा सॉल्ट कहलाएगा बेसिक सॉल्ट। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम सल्फेट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट while sodium bisulfate is an acidic salt। Dear students, हमें केमिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का डेफिनेटली याद है, H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन यानी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन
रिप्लेस हो जाएं विद मेटल एटम्स और अमोनियम आयंस, तो रिजल्ट में जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड का एक एसिडिक हाइड्रोजन या एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन स्टिल प्रेजेंट हो सॉल्ट में, तो ऐसा सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। इसलिए हम बोलेंगे सोडियम सल्फेट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट, while sodium bisulfate, sodium hydrogen sulfate is an acidic salt। और इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पर, सोडियम सल्फेट is a neutral salt Na2SO4 because it is formed by complete replacement of H plus ion by metal ion, while sodium hydrogen sulfate is an acidic salt because it has one H plus ion itself। इक्वेशन से हम इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मेशन हो रही है सोडियम सल्फेट की और वाटर की। तो इस केमिकल रिएक्शन में कंप्लीट न्यूट्रलाइज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के दोनों एसिडिक हाइड्रोजन, दोनों आयोनाइजेबल हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं विद मेटल एटम्स सोडियम्स, और सोडियम सल्फेट में कोई एसिडिक हाइड्रोजन या आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे सोडियम सल्फेट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर इन्हीं रिएक्टेंट्स की होती है इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो देन प्रोड्यूस होगा सोडियम बाइसल्फेट, और सोडियम बाइसल्फेट में स्टिल एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन यानी एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यह सॉल्ट शो करेगा एसिडिक प्रॉपर्टीज जब हम इसको पुट करेंगे वाटर में या फर्दर ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, सॉल्ट्स की जनरल प्रॉपर्टीज हमने चैप्टर कंटेंट्स में डिस्कस की हुई हैं, यहां हम उनको कॉन्साइजली रिपीट करते हैं। आयनिंग कंपाउंड्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तमाम सॉल्ट्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और आयनिक बॉन्डिंग की वजह से तमाम सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और तमाम आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन होते हैं। सेकंड फीचर की बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है पहले फीचर में, आयनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है आयनिक बॉन्डिंग, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग है। इसलिए सॉल्ट्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जस्ट लाइक अदर आयनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर की, हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जनरली सॉल्ट्स के फार्मूला में हमने देखा था चैप्टर कंटेंट्स में कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, जिन पे डिपेंड करती है इनकी क्रिस्टलाइन शेप। अगर हम फोर्थ फीचर की बात करें तो जनरली सॉल्ट्स न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि तमाम केमिकल कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, और सॉल्ट्स केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये भी न्यूट्रल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, हाउ द soluble salts आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हम जानते हैं कि वो सॉल्ट्स जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उनको कैसे रिकवर किया जाए, कैसे प्योर फॉर्म में हम उसे लाएं फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। तो दो वेज हैं, पहला वे थ्रू क्रिस्टलाइजेशन और सेकंड वे है थ्रू इवेपोरेशन। यानी क्रिस्टल बनाने के बाद हम कंपाउंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं, हम वाटर को इवेपोरेट करके भी कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशंस में से। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ इनसॉल्युबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। जैसा कि चैप्टर कंटेंट्स में जब हम मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने जो लास्ट मेथड डिस्कस किया था कि कैसे इनसॉल्युबल सॉल्ट हम प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप रिकॉल करें उस मेथड को तो आप ये देखेंगे कि हमने पहले स्टेप में दो सॉल्युबल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन बनाए थे वाटर में, और फिर एक सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल था और दूसरा सॉल्ट वाटर में इनसॉल्युबल था। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को थ्रू फिल्ट्रेशन हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द सॉल्युबल सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन को जब हमने मिक्स किया सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में तो प्रोड्यूस हुए टू न्यू सॉल्ट्स थ्रू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक था सिल्वर क्लोराइड और दूसरा है सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, जबकि सोडियम नाइट्रेट वाटर में वेल सॉल्युबल है। इट्स मीन हमारे पास दो सॉल्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं, एक वाटर में सॉल्युबल है और दूसरा वाटर में इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट यानी सिल्वर क्लोराइड को हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं फ्रॉम द सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन थ्रू फिल्ट्रेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाई सॉल्ट इज न्यूट्रल। सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है? हम जानते हैं कि जनरली सॉल्ट बनता है बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। जब एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो प्रोड्यूस होता है वाटर एंड सॉल्ट। अगर मैं बात करूं NaCl की तो सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। +1 को कैंसल आउट कर देगा -1, तो हम बोलेंगे NaCl इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे कोई नेट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, एसिड्स यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। कि कौन से एसिड्स यूज होते हैं फूड प्रिजर्वेशन में? तो हमने चैप्टर कंटेंट्स में जब डिस्कस किए थे यूजेस ऑफ एसिड्स तो ये बात भी डिस्कस की थी कि एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो यूज होते हैं फॉर द फूड फ्लेवरिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, हमें कुछ
सब्सटेंसेस गिवन हैं और हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। विनीगर में एसिटिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होता है और सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हमारे पास एक सॉल्ट है लेड नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक सॉल्ट है। हमने जस्टिफाई करना है कि ये सॉल्ट क्यों बेसिक है। जैसा कि प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चंस में हम ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो सॉल्ट जिसमें स्टिल एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो एसिडिक सॉल्ट होता है। और वो सॉल्ट जिसमें स्टिल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, वो बेसिक सॉल्ट होता है। अगर हम ये रिएक्शन देखें जो है बिटवीन लेड हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, इसमें जो प्रोडक्ट हैं वो है लेड नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड सॉल्ट एंड वाटर। यू कैन ऑब्जर्व कि इस सॉल्ट में स्टिल एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यह सॉल्ट बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है और एसिड इसको फर्दर न्यूट्रल कर सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ एसिडिक सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड। एसिडिक सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, यह बात हमने चैप्टर कंटेंट्स में डिस्कस की हुई है ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट टॉपिक में। बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ sign of an acid by a positive metal ion। यानी अगर हम ट्रीट करें सल्फ्यूरिक एसिड को विद KOH तो प्रोड्यूस होता है पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स अगेन वही बात, अगर हमारे सॉल्ट में स्टिल एक एसिडिक हाइड्रोजन या एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है तो वो सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट कहलाता है। और ऐसा सॉल्ट बनता है थ्रू इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम मिनरल है कैल्शियम का और इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करें तो ये 3 पार्ट्स ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है और हमारे पास पीछे जो कंपाउंड रह जाएगा वो होगा हेमीहाइड्रेट। और इस हेमीहाइड्रेट का फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस विद 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये कंपाउंड POP कहलाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंपॉर्टेंट है, इससे हम स्टैचूज बनाते हैं, क्वाइंस बनाते हैं और सर्जिकल बैंडेजेस भी बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन की खुद भी प्रैक्टिस करनी है और इनको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।